Good morning students. Today we are going to start the revision of chapter first crop production and management. आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पे 3 टाइप की क्रॉप देखी थी, खरीफ की क्रॉप, रबी की क्रॉप और जायज़ की क्रॉप। इंडिया के अंदर जब भी एग्रीकल्चर जो होता है तो उसकी प्रैक्टिसेस में हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीनों टाइप की क्रॉप और उनके एग्जाम्पल और उनके सीजन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी क्रॉप आती है वो है आपकी खरीफ की क्रॉप। ये जो खरीफ की क्रॉप होती है ये हमेशा रेनी सीजन में ही जो फार्मर्स होते हैं वो खरीफ की क्रॉप को, जितने भी फार्म्स होते हैं उनमें इनकी जो है खेती स्टार्ट कर दी जाती है। और फिर खरीफ की क्रॉप जब बन जाती है तो फिर आता है रबी का सीज़न। तो खरीफ की जो क्रॉप होती है वो इंडिया के अंदर कब लगाई जाती है? रेनी सीजन में। जनरली स्टार्ट होती है जून से लेके सितंबर तक और इसके एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है रबी की क्रॉप। रबी की जो क्रॉप होती है वो कब लगती है? विंटर सीजन में। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसके पढ़ेंगे हम वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। ठीक है, ये कुछ आपकी हुई रबी की क्रॉप। अब आती है आपकी जायज़ की क्रॉप। जायज़ की जो आपकी क्रॉप होती है, जायद की क्रॉप, इसमें आप ये होती है मार्च टू जून। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है मस्क मेलन, वाटरमेलन और कुछ पल्सेस और वेजिटेबल इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस है, अब इसमें देखो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट है, सेकेंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ पे है इरिगेशन, फिफ्थ पे है प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ पे है हार्वेस्टिंग एंड सेवंथ पे है स्टोरेज। ठीक है, ये आपकी कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोटेक्शन की। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सबसे पहले जब बेसिक प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है क्रॉप के लिए। सॉइल जो होती है एक तरह की नेचुरल मीडियम होती है प्लांट्स के लिए, ताकि प्लांट्स जो है ग्रो कर पाए। सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन बाय प्लगिंग इट मैन्युअली बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन। इसके बाद क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद सॉइल को लूज छोड़ दिया जाता है, फिर दोबारा से उसमें प्लगिंग की जाती है और इस तरीके से सॉइल को कुछ तरीकों से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सोइंग। उसके बाद में जो सीड्स होते हैं उनको सो किया जाता है। सीड्स यूज्ड फॉर सोइंग शुड बी गुड क्वालिटी। जो सीड्स होते हैं वो गुड क्वालिटी में होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए, हेल्थी होने चाहिए और इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। मोस्टली जो फार्मर होते हैं वो प्रेफर करते हैं, मोस्टली फार्मर जो है प्रेफर करते हैं यूज ऑफ सीड्स, जिससे क्या होता है उनको हाई यील्ड मिलती है। अगर क्या होता है कई बार इफ यू प्लांट बैड सीड्स तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप जब सोइंग की प्रोसेस में कुछ खराब बीज लगा देते हैं तो फिर क्या हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए हमें उसको डिजीज फ्री रखकर प्रॉपर एनवायरनमेंट में अच्छे से सॉइल को प्रिपेयर करके फिर ही लगाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं। जब हम सोइंग की प्रोसेस पढ़ते हैं तो ट्रेडिशनल टूल होता है और सीड ड्रिल होता है। ट्रेडिशनल टूल जो होता है वो यूज किया जाता था सोइंग का एक मेथड जो कि फनल शेप में होता था। हम कुछ टूल्स देख रहे थे जिसमें हमने पहला ट्रेडिशनल टूल देखा। ट्रेडिशनल टूल जो होते हैं इसमें सीड्स जो होते हैं फनल में भर दिए जाते हैं और फिर उनको पास डाउन कर दिया जाता है थ्रो 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, जिनके क्या होते हैं शार्प एंड होते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। सीड ड्रिल का यूज किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए। इन सीड ड्रिल आयरन की ट्यूब होती है जिसमें फनल जो होता है वो टॉप पे होता है और इससे भी क्या सीड्स को सो किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।
क्या करते हैं, जब हम प्लांट्स को सीड करते हैं तो उस प्लांट्स जो है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, तो उसके लिए हम उसके अंदर कुछ मैन्योर होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को और अच्छा कर देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में काफ़ी बार डिफरेंस पूछा जाता है, तो वो देख लेते हैं हम। फर्टिलाइजर्स और यहाँ पे मैन्योर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस पड़ेंगे। तो फर्टिलाइजर जो होता है, फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और कंपाउंड। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं। मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल सबस्टेंस होते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट के डीकम्पोजिशन से ऑब्टेन किए जाते हैं मैन्योर। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि दीज आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ये क्या होते हैं, फील्ड में प्रिपेयर होते हैं। डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को, जबकि ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये लेस जो होते हैं रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जबकि ये क्या होते हैं, रिच होते हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत अच्छी जो क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि मैन्योर जो होते हैं उनके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ठीक है, ये जो होते हैं ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, जबकि ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। तो इस तरीके से हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज क्या क्या है। The organic manure is considered better than fertilizers, जो ये organic manure होते हैं ये considered better होते हैं than fertilizers। ठीक है, it increase the water holding capacity of the soil, it increase करता है the water holding capacity of the soil, water holding capacity जो होती है soil की उसको क्या कर देता है, increase कर देता है। ठीक है, it makes the soil porous by which exchange of gases become easy, ये क्या करता है, सॉइल में गैसेस के एक्सचेंज को बहुत इजी बना देता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, ये हमारे एनवायरनमेंट में फ्रेंडली माइक्रोब्स की जो नंबर ऑफ वो होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन की प्रोसेस में हम जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको प्रॉपर वाटर देते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड होता है इरिगेशन का और मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में डिफरेंट मेथड्स होते थे वाटर को लिफ्ट करने के लिए। देखो, एक तो होता था मतलब पहले पुली सिस्टम, पंप, ढेकली, इनके थ्रू क्या किया था, वाटर को इरिगेट करके और फिर उनको क्रॉप्स तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। ठीक है, आगे देखो मॉडर्न मेथड जो है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम है अपना और ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम में तो क्या होता था, इसमें सफिशिएंट वाटर जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था उन एरियाज के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम होता था। ड्रिप सिस्टम वहाँ पे यूज होता था वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये सिस्टम जो होता था इसमें वाटर का कोई वेस्टेज नहीं होता था, क्योंकि बूंद बूंद करके पानी जो है क्रॉप्स तक पहुँचाया जाता था। इट इज कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। ठीक है, इट इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्री। गार्डन ट्रीज तक पानी पहुंचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। कई बार क्या होता है, जब हम जो हमारे प्लांट्स होते हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उनके अलाव में उनके साथ साथ कुछ और ऐसे अनवांटेड प्लांट्स भी उगाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं जिनकी कोई नीड नहीं होती है। अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, इनको हटाने के लिए
वेडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। ये होती है वीड जो अनडिजायरेबल प्लांट होती है, वेडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है इनको कंट्रोल करने के लिए, लाइक 2,4-D। These are sprayed in fields to kill the weeds। इनको क्या है, वीड्स को ख़त्म करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है और इनको खा लिया जाता है और इनको क्या है वहाँ पे वेडिसाइड्स को छिड़क दिया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ग्राम पेस्टेज। ठीक है, क्रॉप्स आर एक्सपोज टू मैनी फैक्टर्स। क्रॉप्स जो है उनको एक्सपोज किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, such as stray animals, birds, insects. Animals and birds can be scared away by beating of drums and finding scabbers in the field। कुछ इस तरीके के ग्राम पेस्टेज होते हैं जिनको करके भी प्रोटेक्ट किया जाता है क्रॉप्स को। आगे देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। जब यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है हार्वेस्टिंग। इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ राइप फ्रॉम द फील्ड्स। ठीक है, जो फसल जो होती है उनको काटा जाता है उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट लेबर। हार्वेस्टिंग जो है मोस्ट लेबर होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग जो होती है तो कुछ ऐसी जगह है हमारे इंडिया में जहाँ पे हार्वेस्टिंग, जब फसलों की कटाई होती है तो एज अ फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे होली दीपावली होती है, उसी तरीके से मैनी फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग सच एज अ पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली। होली आती है तो भी कटाई होती है, दिवाली आती है तो भी फसलों को काटा जाता है। हार्वेस्टिंग जो होती है सिकल के थ्रू होती है, मैन्युअली बाय सिकल के थ्रू होती है। एक मशीन जो होती है हार्वेस्टिंग की प्रोसेस में काम आती है जिसको बोला जाता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर के थ्रू हार्वेस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद हार्वेस्टिंग हो जाती है तो जो हमारी क्रॉप्स हैं उनका स्टोरेज किया जाता है। उनका स्टोरेज बड़े बड़े स्टील्स के वो होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं स्टील के बड़े बड़े गोदाम्स में, या फिर क्या होता है बड़े बड़े बैग्स होते हैं। दे शुड बी स्टोरेड इन गनी बैग्स। ग्रेन शुड बी ड्राइड प्रॉपरली। इनको प्रॉपरली ड्राई करके फिर इनको बड़े बड़े स्टोर्स में जो है स्टोर करके रखा जाता है एंड देन उनको मार्केट में सेल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पूरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, जाना। इनको आप अच्छे से रिवाइज करोगे और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।